देखिए ये एक बहुत हाई प्रोफाइल मैं धरना कहूँ हाई प्रोफाइल इन द सेंस कि ये क्रिमिनल यार जो सोसाइटी की अधिवक्ता है, सोसाइटी के अधिवक्ता वो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हालात में सरकार भी ये जानती है और हम राजधानी में बैठे हैं, यहीं पर हमारा न्यायालय प्रांगण है। और जब आपने न्यायालय ट्रांसफर करा था तभी आपको सोचना चाहिए था कि इतने अधिवक्ता कहाँ बैठेंगे, क्या यहाँ 2-2 किलोमीटर दूर से, आधा किलोमीटर दूर से आके प्रैक्टिस करेंगे, या आप बार एसोसिएशन को खत्म करेंगे। बार एसोसिएशन बार और बेंच के साथ रहती है। अगर आपका ये कोई कॉन्सेप्ट था कि हमें बार एसोसिएशन की जरूरत नहीं, इसलिए आपने सोचा भी नहीं। आपने हमारी केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी आपने निधि से यहाँ सब बनवा दिया, और अधिवक्ताओं के बारे में ये भी नहीं सोचा कि उनके लिए कोई जगह भी अलॉट करनी है। 2-2 बार मुख्यमंत्री आते हैं, इसी न्यायालय में 5 बीघा जमीन के लिए आप भूमि पूजन करते हैं, आप हमें आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक हमें कोई भूमि नहीं मिली। वो हमारे ऊपर ही दोष डालना शुरू कर देते हैं। सरकार 1 रुपए लीज में 90 ईयर्स के लिए जमीनें देती हैं, अधिवक्ताओं का वो भी वकार खत्म हो गया। और अब आप ही बताएं कि रिहेबिलिटेशन है हम लोगों का, ये वहां से उठेंगे हम, और ये इतनी खतरनाक रोड है कि यहाँ 24 घंटे का आवागमन है सड़क पे। हमारे अधिवक्ता यहाँ से वहां आ रहे हैं और जा रहे हैं, किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, उससे बढ़ के ये हमारा हक है कि अगर हमें यहाँ से उठाएंगे आप, या तो हमें वहां जमीन देंगे या यहाँ हमको बना के देंगे। तो बहरहाल सरकार अंधी है, नहीं सुनने को तैयार नहीं है, बैरी भी हो गई है कि अधिवक्ता इतने दिन से अधिवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, काम छोड़ा हुआ है, आप सुनने को तैयार नहीं, आप प्रशासन पे डालते हैं, आप डीएम साहब को कहते हैं कि डीएम साहब से वार्ता कर लो। ये ऐसा मैटर नहीं कि डीएम साहब से हमारा बात बन जाएगी, सरकार को बोलना होगा। नहीं, कोई हमारा तो सीधा सीधा है कि हमको आश्वासन नहीं चाहिए आपका, आप रिटर्न दीजिए। क्या करेंगे, पहले हम इनसे गचका खा चुके हैं, अब हम रिटर्न में बात करें, यहाँ से हमारे डिमार्केशन करें कि कहाँ से कहाँ अधिवक्ताओं को लेन देनी है इस वाले न्यायालय प्रांगण में, और वहां 5 बीघा की तो उसे भी हमें लिख के दे दें। हमारे बीच में एक एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा, और अगर नहीं कर रहे हैं आप साइन एग्रीमेंट, तो फिर हम आपकी कोरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे सारे जूनियर अधिवक्ता, 5000 से ज्यादा अधिवक्ता है यहाँ बैठे हैं, और हम बैठे रहेंगे, हम उठेंगे नहीं। ये आपका लास्ट फैसला? बिल्कुल नहीं उठेंगे, क्योंकि भाई देखिए, अच्छा कहाँ जाएंगे अधिवक्ता, पूरा समाज अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ है। जो भी सोसाइटी, इन्हें सरकार को भी जरूरत पड़ती है तो वकीलों के पास आती है। तो आप कह दें कि हमें वकीलों की जरूरत नहीं, इतने स्टैंडिंग काउंसिल है, तुम्हारे एडवोकेट जनरल है, आप कह दो हमें किसी की जरूरत नहीं है, वकीलों को कोई काम ही नहीं है हमारे साथ, तो राजधानी से वकील हट जाएंगे यहाँ से। कहिए ना, अब हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्यों? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे, ये कि क्या कारण है बात नहीं करना चाहते हैं। ये जो सरकार है इतनी, मैं कहती हूँ कि उदंडी कहूँ कि क्या कहूँ, इतनी ढीठ कहूँ, इस सरकार में किसी की कोई वक़्त नहीं है। आप अपनी ईगो में इतना ज्यादा मस्त हो चुके हैं कि वकील मर जाए, उपनल वाले मर जाएं, छात्र मर जाएं, जो मरता है मर जाए, मैं तो सब गद्दी पे बैठे हैं हम लोग, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। यानी अंधा, मतलब अंधेर गर्दी हो रही है सारी की सारी, तो उन्हें जनता की परवाह नहीं है, इसलिए वो हमारी परवाह भी क्यों करेंगे। लेकिन हमारा हक है कि हम हड़ताल में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी होगा करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। और ऐसी सरकार जो वकीलों से, तो भाई हम ये नहीं कह रहे कि हम सुप्रीम हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम समाज का पार्ट हैं, हम तमाम जनता का पार्ट है, हम सरकार का भी पार्ट है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो जब हम इनका पार्ट है, तो आपने अपना एक पार्ट खत्म करने की क्यों सोच ली? आके बात करें ना, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आते, यहीं तो बैठे हैं राजधानी में, आपके नुमाइंदे क्यों नहीं आते? आपने डीएम साहब को भेज दिया, उनके इस तरह का काम ही नहीं है। वार्ता हमने कर ली उनके साथ, अब आगे हमको कहें कि ये इतनी जमीन आपको मिलेगी या रेन बसेरा खत्म, और आपने इतनी, इसलिए हमने थोड़े हार्ड वर्ड कहे हैं कि आपने यहाँ कह दिया कि रेन बसेरे के लिए दे दिए, वो भी पीएमओ से। हाउ इज पॉसिबल कि पीएमओ इस जमीन को लेके आएगा यहाँ पर रेन बसेरा बना दे?
इट्स नॉट पॉसिबल। केवल वकीलों को उजाड़ना चाहते हैं, जहां मर्जी वकील जाए चले जाए, इनको परवाह नहीं है। और हम भी फिर अड़े हुए हैं कि हमारा चल रहा है धरना, चलेगा और आगे जितने दिन भी चल सकता है। लोग अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। उदासीनता है सरकार की, लेकिन सरकार को मानना ही पड़ेगा। अभी हम लोग 65 बीघे में बैठे हैं, आपने हमको 5 बीघे में कह दिया कि चले जाइए और चैम्बर्स तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। ये नितांत गलत है और सरकार का तानाशाही निर्णय है। जब हम 65 बीघे में जिला अदालत को नहीं संभाल पा रहे हैं, 5 बीघे में कैसे संभालेंगे? हमारे 5000 वकील हैं, क्लाइंट्स आते हैं, टाइपिस्ट हैं, मुंशी हैं, गाड़ियां हैं, स्कूटर्स हैं। 5 बीघे में हम कितने मंजिल चैम्बर्स बना सकते हैं और कितने वकीलों के लिए बना सकते हैं? ये हमको निश्चित रूप से वकीलों की संख्या को देखते हुए सरकार को भूमि आवंटित करनी पड़ेगी और हमको न्यायोचित भूमि देकर यहाँ चैम्बर्स का निर्माण सरकार को करके देना पड़ेगा, वरना ये आंदोलन लंबा चलेगा और तभी इसका अंत होगा जब हम अपनी मांगों को पूरा करा लेंगे। आप रैन बसेरा बनाइए उधर, पहले तो ये जो मेडिकल कॉलेज है शहर से बाहर बनाया जाना चाहिए था। सरकारों ने, उनके मंत्रियों ने अपने हित में पैसे खाने के लिए इसको यहाँ बना दिया। दून हॉस्पिटल बहुत सर्विस करता था देहरादून शहर की, आज वो हॉस्पिटल खराब हो गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। ना तो वो मेडिकल कॉलेज रहा ना हॉस्पिटल रहा है। अब आप यहाँ रैन बसेरा बना दो, वहां दिन बसेरा बना दो। अरे भाई वकील कहाँ जाएंगे? जो लोग वर्षों से यहाँ बैठे हैं, आजादी के समय से यहाँ चैम्बर्स हैं, 50-50 साल से चैम्बर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? इनको जमीन दीजिए ना, आप बनाइए जहां बनाना है रैन बसेरा। लेकिन हमने देश की आजादी के लिए लड़ा है, हमने संविधान बनाया है, हमने उत्तराखंड के लिए लड़ा है, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। कहाँ जाएंगे वकील? कहाँ बात? हम चनाचूर गरम वाले हैं या सड़क पे बात करेंगे क्लाइंट से? क्या स्थिति बनाना चाहती है सरकार? सरकार को सुनना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, सरकार जल्दी नहीं सुनती। आजादी की लड़ाई भी सैकड़ों साल चली थी, वर्षों चलानी पड़ती है। ये आंदोलन भी चलेगा और अधिवक्ता इस बार अडिग है, आंदोलन चलेगा। न्यायपूर्ण निर्णय होने के बाद ये आंदोलन वापस हो। सरकार निरंकुश होगी तो सरकार नहीं रहेगी, परिवर्तन हो जाएगा। निरंकुश सरकार लोकतंत्र में नहीं चलती।